अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपने रमज़ान को एंजॉय करते होंगे। आज हम हाजिर हैं द वीकेंड रिव्यू के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम रिव्यू करेंगे रमज़ान ड्रामों की। आपको जैसे कि पता है कि मैं 2 रमज़ान ड्रामे फॉलो कर रहा हूँ, हम तुम और चौधरी एंड सन्स। मैंने इस हफ्ते परिस्तान को भी देखने की कोशिश की, लेकिन पहले ही एपिसोड में जैसे ही मैंने एपिसोड स्टार्ट किया मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। मुझे लगा कि इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। हम आज की जिस एपिसोड में हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे हम तुम और चौधरी एंड सन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चौधरी एंड सन्स से। जी, तो चौधरी एंड सन्स पहले हम रिव्यू कर चुके हैं, और अब जो अपकमिंग यानी कि जो अभी एपिसोड कल तक की जो एपिसोड गुजरी है उसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है कि परी के जो चंदा तारा है, तारा तो ऑलरेडी खो चुका है। परी का जो चंदा था उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो उसको लेके जाता है डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो वो बिल्लू को सुबह सुबह उनके कमरे में जाके बिल्लू को जगाती है और उसको साथ अपने लेके जाती है उसकी जीप के ऊपर। तो रास्ते में चंदा की जो है वो जब बिल्लू बात करता है दादी से कि चंदा लुढ़क गई है, तो वो बड़े गौर से उसको देखती है और कहती है कि थोड़ा सा तमीज़ और एहतराम से बात करो। फिर वो बहुत ही क्यूट सीन था जो कि वो उसकी कब्र बनाते हैं और परी वहाँ पे बैठ के रोना जो है वो स्टार्ट कर देती है। परी बहुत रोती है। ये जो है बेसिकली मुझे लगा कि साइमा अकरम चौधरी ने जो पेट का इसमें जो यानी कि जिस तरह तोते परिंदे उसको डाला गया है इस ड्रामे में, वो इस वजह से कि अगर आप घर में अकेले हैं, जैसे कि परी के साथ खेलने के लिए कोई और नहीं था, परी का कोई बहन भाई नहीं था, परी के माँ बाप नहीं थे, तो उन्होंने ऐसे जो इंसान होते हैं जो अकेले हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ वो दादी थी, तो वो जो है परिंदे या पेट्स जो है बड़े शौक़ से पालते हैं। वो उनकी जान होती है पेट्स में, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि उसको दिखाया गया है इसमें। खैर परी के जो पेट है वो मर जाते हैं। उसके बाद जो है ना, वो जैसे ही घर आती है वही हीरो संभालने वाला सीन, जैसे कि परी गिरती है, हीरो उसको संभाल लेता है और बेसब्री से हमें इस दिन का इंतज़ार था कि कब ये तमाम तरह सीन जो है वो स्टार्ट होंगे। वैसे उसको जो है रियलाइजेशन हो रही है, जो हमारा हीरो है उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे परी से मोहब्बत हो गई है। वो हमने अगले एपिसोड जो है वो उसमें देखा भी कि बहुत सारी चीज़ों पे वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है हमारा हीरो। और इसकी माँ भी इवन के बोलती है कि इसको हुआ क्या है, इसको एकदम से ये सीधा कैसे हो गया। दादा जान जो है वो दादा जान के कान में डाल देते हैं इसके कि आप जो है इसकी और परी की शादी कराए, हमारे बरादरी की है, और जो जिनके कहने पे वो मेहमान आए हैं तो उनके भी बड़े एहसानात है। परी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते बिल्लू से परी का रिश्ता तय हो जाता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इन्होंने जो दिखाया है कि परी जो है, परी एकदम से ये नहीं कि हाँ मुझे ननिहाल में रहना है तो मुझे शादी करके ननिहाल में रहना है। वो अपनी दादी को बोलती भी है कि मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं है। इवन के बिल्लू से पूछती है कि बिल्लू को बताती है कि मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं और मेरा रिश्ता जो है वो तय कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ इसमें दिखाई गई है कि हर हाल में, चाहे हालात सिचुएशन जैसी भी हो, आप अगर किसी का रिश्ता तय कर रहे हो, किसी की शादी के बारे से बात हो रही है, तो आप जो है उससे पूछना लाजमी है। तो वो बड़ा अच्छा एक मुझे लगा कि इस ड्रामे में कवर किया है। और इसके अलावा जो मज़ीद ड्रामे में जो प्रोग्रेस हुई है, अब ये हुआ है कि यानी कि कल तक जो मैंने देखा था कि परी उसकी बातें सुन लेती है, परी को वो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन परी ने कभी उसके बारे में ऐसे सोचा नहीं। और अगर सोचना भी चाहा तो उनकी इतनी लड़ाई पड्डे हो चुके हैं कि परी उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाह रही कि इस किस्म की जो हालात है, परी बेसिकली है थोड़ा सा उसको दिखाया गया है, थोड़ी सी वो कम दिमाग वाली लड़की दिखाई गई है इसमें, लेकिन इतना उसका दिमाग काम कर रहा है कि हाँ मैं अगर एक नया रिश्ता स्टार्ट कर रही हूँ तो कम से कम नया रिश्ता मैं इस सूरत में स्टार्ट करूं कि उसमें कोई झूठी बात ना हो, यानी कि उसमें मैं कोई झूठ बोल के वो रिश्ता स्टार्ट ना करूं, क्योंकि अगर झूठ की बुनियाद पर एक रिश्ता मैं स्टार्ट करूंगी तो वो कहां तक जाएगा। ये बड़ी अच्छी मैसेजिंग इसमें की गई है। इसके अलावा जो है परी जो है, अब मुझे जो ड्रामे से थोड़े से मसाइल है ड्रामे में वो मैं आपको बता देता हूँ।
परी जैसे कि बिल्लू का कैरेक्टर शुरू में जैसा दिखाया गया है अभी भी वैसा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मेच्योरिटी दिखाई गई है। हालांकि परी में कोई मेच्योरिटी नहीं आई अभी तक, इवन कि वो रिबन बांधने वाली, कम से कम वो आप चेंज करवा देते। अभी ड्रामे के एपिसोड कितने रह चुके हैं, तकरीबन 22 एपिसोड हो चुके हैं, मैक्सिमम 8 से 9 एपिसोड इसके अभी रहते हैं मज़ीद, क्योंकि जियो जो है वो 30 जैसे जलेबी की अगर हम बात करें तो उसको भी 30 से ऊपर 33 एपिसोड थे, 34 के, तो उसको दिखाया गया था। तो मेरे ख्याल से इसके भी जो है 8 से 9 एपिसोड रहते हैं। और मुझे अब मसला ड्रामे से ये हो रहा है कि बिल्लू और परी के सीन्स हम देखना चाह रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड सीन्स है, यानी कि हर एपिसोड में 2 से 3 सीन्स उनके होते हैं, बाकी पूरे घर वालों के सीन्स होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर इनको काम करना चाहिए था कि आवाम क्या देखना चाह रही है। आवाम परी और जो बिल्लू है उसका रोमांस देखना चाह रही है। बिल्लू के बड़े क्यूट से सीन थे जिसको मैं बिल्कुल टोटली मैं इसके साथ रिलेट करूँगा कि जो जैसे उसको शुरू में यानी कि वो रियलाइज़ करता है, अभी एम्मा वाटसन चौधरी से भी बात करता है कि वो जो है उसको परी से जो है वो लगाव स्टार्ट हो गया है, परी से वो नोक झोंक उसकी स्टार्ट हो गई है। दादाजी को भी समझ आ गई है, दादाजी बड़े हंस के बोलते हैं। दादाजी का एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग, सवारी लब्बे न लब्बे स्पीड 190 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज किया गया है। बहुत कम ही मसले हैं इसमें, लेकिन चले, रमज़ान ड्रामा है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, कॉमेडी है, फोर्स कॉमेडी नहीं है, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। आप अपनी राय इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो है कहानी जिस मोड़ पे है उसमें अभी परी को भी इससे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड की जो प्रोमो में से हमने देखा कि परी जो है उसकी बातें सुन लेती है, परी उसकी पिक्चर्स भी देखती है, और जो दादी है, दादी उसको बोलती है कि तुम क्यों इनकार कर रही हो उस चुन्ने आंखों वाली फ़िरोज़ खान की वजह से। वैसे ये भी बहुत अच्छा है, हमारे ड्रामों में हमेशा जो बात की गई, इवन चौधरी एंड सन्स में इंटरनेशनल लेवल एक्ट्रेसेस की बात की गई है, तो अच्छा है कि इसमें फ़िरोज़ खान, हुमायूं सईद और दानिश यासिर नवाज़ के बारे में बात की गई है कि डायरेक्टर है, एक्सप्रेशन समझ जाता है वो, और रॉन्ग नंबर सारे इसी घर में पैदा हुए। बड़ा क्यूट से और अच्छे से सीन थे वो। आप मुझे बताइएगा आप कहाँ तक इसको एंजॉय कर रहे हैं, और आप बताइएगा कौन सा सीन आपका फेवरेट है। मेरे तो सारे बिल्लू और परी के जो सीन थे वो फेवरेट, जैसे कि वो जब आते हैं और वो जो टक्कर होती है इनकी, पूल गिरते हैं बहुत सारे, वो पूल का सीन हमेशा ही हिट जाता है अगर आप उसको अच्छे से पिक्चराइज़ करें। जैसे ही वो टक करके पूल गिरते हैं, OST स्टार्ट होता है, OST बड़ा कमाल का है इसका। और उसके बाद जो है कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसके साथ मैं इमोशनल ना हुआ हूँ या जिसके साथ मैं हंसा ना हूँ। अगर इमोशनल सीन है तो उसके साथ भरपूर इमोशन आते हैं बाहर, जैसे कि मैं बिल्लू को जो है मैं फील कर सकता हूँ। बिल्लू के जो हालात है, बिल्लू जिस तरह, मुझे लगता था मैंने जब इमरान अशरफ को देखा रांझा कर दी, मुझे लगता था कि मैं इमरान को किसी और रोल में नहीं देख पाऊँगा या मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इमरान की खूबसूरती ये है, इमरान की एक्टिंग की खूबसूरती, इमरान के इंसान भी बड़े अच्छे हैं। इमरान जहाँ जितने इंटरव्यू मैंने देखे उनके, इवन के बिहाइंड द सीन मैंने देखे, नॉर्मल उसके जो है बिहेवियर मैंने देखा, इमरान इंसान बहुत अच्छा है। तो जितने भी मैंने इसमें सीन्स देखे मुझे बड़ा जो है इमरान के सीन्स बड़े ज़बरदस्त लगे। ये नहीं कि मैं सिर्फ कहूँ कि हाँ बस सही है इमरान ने ये एक्टिंग कर ली है, नॉर्मल एक्टिंग है, चले, नहीं। इमरान को जब मैंने एज अ बोला देखा, मैंने कहा इमरान को मैं तो किसी और रोल में एडजस्ट ही नहीं कर पाऊँगा। इमरान को जब मैंने मूसा देखा रक्स बिस्मिल में, मैंने कहा अच्छी के बोला तो चला गया है कुछ हद तक, लेकिन अब इमरान को तो मैं आगे जो है वो नहीं एडजस्ट कर पाऊँगा। मूसा के अलावा ऐसा कौन सा किरदार होगा जिसमें इमरान को मैं एडजस्ट कर पाऊँगा। अब इमरान को मैं एज अ बिल्लू देख रहा हूँ, इमरान, अब मैं सोच रहा हूँ बोला है कौन, बोला कहाँ था, बोला तो है था ही नहीं, मूसा था ही नहीं, ये तो कोई और बन रहा है। तो ये इमरान की बड़ी खूबसूरती है। बीच में मुश्क एक ड्रामा आया था, उसको मैंने शायद इमरान को मैंने उस तरह से उसको नहीं मैं ले पाया, या शायद मुझे ही समझ नहीं आया वो सीरियल। लेकिन इमरान की जो ख़ास अच्छी बात यह है कि इमरान हर एक रोल में जज थे। आयज़ा ख़ान की एक्टिंग बड़ी कमाल की है, लेकिन आयज़ा ख़ान की जो किरदार है उसमें मैच्योरिटी ठीक है, लेकिन उतनी मैच्योरिटी उसमें नहीं दिखाई गई जितनी इमरान के किरदार में दिखाई गई है। लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। अभी तक मेरा फेवरेट यही चल रहा है, चौधरी एंड सन्स चल रहा है, और
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कौन सा सीन आपको पसंद है, कौन सा मोमेंट आपको पसंद है, दादाजी सुहेल अहमद साहब वंस अगेन व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मर ही इज़। इसके अलावा जो बाकी करके किरदार हैं बहुत ही ज़बरदस्त सबने किरदार निभाया है। बीनिश चौहान जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उनकी थोड़ी जो एक्सप्रेशन उनके होते हैं वो थोड़े से ओवर द टॉप होते हैं। दादी का किरदार ऑफ कोर्स ओटीटी है, लेकिन हाँ ऐसा ओटीटी कौन नहीं देखना चाहेगा। ज़बरदस्त इरसा गज़ल साहब ने भी किरदार अदा किया है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू चौधरी एंड सन्स के हवाले से। अब हम मज़ीद भी रिव्यूज़ लेकर आएंगे, और लेकिन अभी हम बात करेंगे अपने दूसरे रमज़ान ड्रामा जो कि है हम तुम, उसके बारे में हम बात। हम तुम के हवाले से, हम तुम के बारे में मैं आपको बता दूं, हम तुम जो है अगर मैं आदम और नेहा को ड्रामे से एक साइड पे कर लूँ तब भी मुझे लगता है कि मुझे ड्रामा अच्छा ही लगना था, क्योंकि पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। हम तुम में बहुत सारी चीज़ों को टच किया गया है, हम तुम में बहुत सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक किए गए हैं। जैसे कि हर एक एपिसोड में मैं बताता हूँ कि हम तुम में जो है बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह कुतुबुद्दीन के किरदार को हम समझ रहे थे कि वो एक बहुत ही जालिम बाप है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जब माहा का रिश्ता तय होता है सरमद के साथ, तो वो उससे पूछता है कि हाँ बताओ माहा, बार बार पूछता है। ये नहीं है कि माहा मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और ठीक है अब जो है तुम इससे शादी करोगी। ये वाला सीन कहीं पे भी नहीं आया। सीन ये आया कि माहा तुम अब बताओ तुम्हें क्या ये रिश्ता मंजूर है, तुम इस सरमद से बात करना चाह रही हूँ। इवन के माहा के किरदार के बारे में बता दूँ, वो जो है अपने माँ को ये बात बताती है कि आप बाबा से हर एक चीज़ ना छुपाया करें। और मुझे उसकी अच्छी बात ये लगी कि वो सरमद से कोई भी चीज़ छुपाती नहीं है। वो जो भी बात होती है सरमद को डायरेक्ट बोलती है। शुक्र है ये सीन आ गया उसमें कि माँ बोलती है कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सरमद और माहा की केमिस्ट्री बड़ी क्यूट लग रही है। इसके अलावा जो डांडिया खेल रही है दादी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन चल रहा है। उन्होंने एक नए अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स निकाले जो कि बड़ा उज़्मा दादी ने जो है वो बड़ा अच्छा किरदार निभाया है उसमें भी। उसके अलावा जो सुल्तान है, सुल्तान के जहन में इनके फरहान अली आगा का जो किरदार है सुल्तान, उसके जहन में भी ये चल रहा है कि माहा के साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत जायदाद आनी है, वो भी इस गलत फहमी में मुब्तला है। अभी इन्होंने सारिम का किरदार इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो समझ में आता है, ड्रामे की रिक्वायरमेंट भी थी। और आदम जो है, आदम उससे पहले आदम को थोड़ी जो है वो, जहाँ पिछली बात अगर आपको याद हो हमने एक सीन डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आदम जहाँ पे गाड़ी में बदतमीज़ी करते हैं कुछ लोग नेहा के साथ, तो आदम को बड़ा बुरा लगता है। आदम को माहा से मोहब्बत या वो दोस्ती दुश्मनी टाइप चीज़ है, लेकिन वो जो है उसको हर जगह, यानी कि अगर उसके बारे में कोई बात करे, जैसे कि कुतुब उसके बारे में बात करे उनके वालिद साहब, तो वो कहता है नहीं नेहा ये चीज़ डिज़र्व करती है, नेहा में इतनी जो है वो काबिलियत है, नेहा बहुत समझदार है, वो उसको डिफेंड भी जगह जगह पे करता आया है। तो मुझे ये आदम को पहले से ही है, लेकिन नेहा स्टॉप ही नहीं हो रही, बहुत अनोइंग लग रहा है मुझे इन दोनों का। अभी इसके भी तकरीबन 8 एपिसोड रहते हैं, कब तक ये अभी जो है लड़ते रहेंगे आप। बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई आपस में, वो जो होते हैं कि हाजिर जनाब वाली लड़ाई उनकी आपस में अभी तक चल रही है। तो मुझे बड़ा अजीब सा अब लग रहा है, मैं इससे क्या कह सकते हैं हम, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब हम ये मैं सोच रहा हूँ कि अब कम से कम 8 एपिसोड के लिए तो इनका रोमांस हमें देखना चाहिए ना, दिखाना चाहिए इनको। साइमा अकरम चौधरी ने, मैंने उनको मैसेज भी किया था, मैंने उनको कहा था कि खैर उन्हें पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने उनको यही मैसेज किया था कि प्लीज़ एंडिंग जो है इसकी हैप्पी होनी चाहिए और अच्छी एंडिंग होनी चाहिए। तो खैर देखते हैं कि क्या होता है अब। और दूसरी बात यह कि अभी जो सारम का किरदार है, मुझे एक सीन से बड़ा इशू हुआ है। आपने इवन कॉमेडी है सब कुछ चल जाता है, लेकिन आपने उसके माहा उस चीज़ को बड़ा लाइटली ले रही है। सारम उसका हाथ पकड़ के ऊपर ले जाता है। आदम को ये चीज़ अगर आपने जस्ट जेलस करवाने के लिए भी ये चीज़ ड्रामे में डाली गई है, लेकिन मुझे एकदम से वो चीज़ हज़म नहीं हुई। वो जो नेहा का किरदार है आउट ऑफ द वे था उसके लिए शायद।
वो हर एक चीज़ पे इतना रिएक्ट करती है, कोई भी उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, कैसे वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी इस बारे में। तो उसमें बहुत सारी ये चीज़ें और बहुत सारी लड़ाइयाँ अब हो चुकी है उसमें, तो प्लीज़ अब कोई हमें रोमांस भी इन दोनों का दिखा दे। और मैं शिद्दत से वेट कर रहा हूँ। आदम तो उसके प्यार में हो रहा है पागल आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन नेहा है जो कि नेहा को कोई एहसास ही नहीं हो रहा। मतलब कि कोई एक सीन में जिस तरह आपने आदम को दिखाया, आदम को हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता एहसास, लेकिन नेहा को आपने अभी तक एक भी सीन में ऐसे नहीं दिखाया कि उसको एहसास हो इस बारे में कि हाँ ये है। अभी मतलब कि थोड़े से लास्ट एपिसोड के अभी जो रिसेंट एपिसोड गुजरे उसमें मैंने देखा कि ये जब प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे तो वहाँ पे वो बड़ा, खैर वो तो एक ट्रिकी था कि हम तुम वो उन्होंने जो बोला टाइटल, लेकिन हाँ मुझे लगा कि नेहा को शायद अब थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए, लेकिन उसके अगले सीन में वो दोबारा लड़ने लगे। तो ये बड़ा मुझे अब जो है इनका रोमांस देखना है गाइस, बस कर दे। साइमा अकरम चौधरी और कितना अब इनकी लड़ाई हमें दिखाएगी। हमने 22 एपिसोड में लड़ाई देख ली है, अब हमें इनका रोमांस चाहिए। तो देखते हैं। खैर आदम का किरदार तो ऑलरेडी जो है वो जो है वो मतलब कि वो अब जो है मोहब्बत में पड़ चुका है, उसको अब रियलाइजेशन भी हो रही है और उसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रही है। लेकिन जहाँ तक नेहा की बात है तो मैं अब यही देखना चाहूँगा कि नेहा कैसे पलटी आएगी और नेहा जो है वो इसके बारे में बात करेगी। तो रिव्यू बड़ा लंबा हो चुका है। आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और मस्ट सब्सक्राइब। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन कि आपको हर किस्म की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास